आज की चर्चा में हम मणिपुर के इतिहास का एक काफी दिलचस्प पहलू देख रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो मणिपुर राज्य के पहले दर्ज मुस्लिम व्यक्ति के बारे में बताते हैं। हाँ, मोहम्मद सानी। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये मोहम्मद सानी कौन थे? हाँ। और उनकी कहानी क्या है? चलिए थोड़ा इन स्रोतों को खंगालते हैं। जरूर। तो इन दस्तावेजों के हिसाब से मणिपुर में पहले जो रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं वो मोहम्मद सानी थे। हाँ। और ये बात जुड़ती है सीधे राजा खागेम्बा के शासनकाल से। अच्छा। मतलब 1597 से 1652 ईस्वी। हाँ, सही कहा। और मोहम्मद सानी का मणिपुर आना एक तरह से वहाँ इस्लाम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि वो मूल रूप से फारस के थे। आज का ईरान से मणिपुर ये सफर कैसे हुआ? मतलब वो अकेले आए थे और कोई और बात थी? नहीं, देखिए स्रोत बताते हैं कि वो अकेले नहीं थे। वो मुस्लिम कारीगरों और शायद कुछ सैनिकों का एक ग्रुप था, उसका हिस्सा थे। एक ग्रुप था। अच्छा। हाँ, और ये समूह या तो युद्धबंदी था, मतलब लड़ाई में पकड़े गए लोग, या फिर ये भी हो सकता है कि मुगल साम्राज्य के साथ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या संपर्क हुआ हो और उसमें उन्हें दूत बनाकर भेजा गया हो। अच्छा, तो मतलब बाहर से आए थे, हो सकता है युद्धबंदी या दूत। तो फिर वो वहीं बस कैसे गए? ये बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, यहीं पर राजा खागेम्बा का रोल आता है। वो असल में इनके हुनर से, इनके स्किल से बहुत प्रभावित हुए। हुनर? किस तरह का हुनर? खास तौर पर बंदूक बनाने का कौशल और लोहारगिरी, आर्किटेक्चर, मतलब इस तरह की नई तकनीकें जो वो अपने साथ लाए थे। हाँ, बंदूक बनाना ये तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात रही होगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली बात। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राजा खागेम्बा ने शायद इसमें सिर्फ कारीगरी नहीं देखी, बल्कि अपनी रियासत को मजबूत करने का जरिया भी देखा। अच्छा, तो उनके हुनर की वजह से राजा ने उन्हें रहने की इजाजत दे दी? हाँ, बिल्कुल। राजा ने न सिर्फ उन्हें बसने की अनुमति दी, बल्कि उन्हें जमीनें भी दी। जमीन भी दी। हाँ। और ये भी इजाजत दी कि वो स्थानीय मेतेई महिलाओं से शादी कर सकें। और इसी मेल जोल से मेतेई पांगल समुदाय की नींव पड़ी, जिन्हें मणिपुरी मुस्लिम भी कहते हैं। अच्छा, तो ये मेतेई पांगल समुदाय की शुरुआत यहाँ से हुई? जी। इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि बड़े सामाजिक बदलाव ऐसी ही छोटी, मतलब अप्रत्याशित घटनाओं और जरूरतों से शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये जानना भी जरूरी है कि मोहम्मद सानी के आने के कुछ टाइम बाद, शायद 1606 ईस्वी के आसपास की बात है। हाँ, करीब 100 या उससे भी ज्यादा मुसलमानों का एक और बड़ा ग्रुप मणिपुर में आकर बसा। सही कहा। और इस घटना को अक्सर मैतेई पांगल या मणिपुरी मुस्लिम समुदाय की एक तरह से फॉर्मल शुरुआत माना जाता है। फॉर्मल शुरुआत, हाँ। तो संक्षेप में कहें तो मोहम्मद सानी पहले ज्ञात मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनका जिक्र मिलता है, और उनके साथ आए लोगों के हुनर और फिर राजा खागेम्बा के उस फैसले ने मणिपुर में इस्लाम और एक नए समुदाय मेते पांगल की शुरुआत कर दी। तो आज हमने मोहम्मद सानी की कहानी के जरिए मणिपुर के इतिहास का एक अहम पहलू समझा। कैसे वो फारस से यहाँ पहुंचे, अपने साथ क्या नया हुनर लाए, और कैसे राजा खागेम्बा के एक कह सकते हैं रणनीतिक फैसले ने उन्हें यहाँ बसाया। हाँ। और फिर मेते पांगल समुदाय की शुरुआत हुई। हाँ, और ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? सोचिए, 17वीं सदी की शुरुआत में बंदूक बनाने जैसा खास हुनर जब मणिपुर में इंट्रोड्यूस हुआ होगा, हाँ, तो उसने वहाँ के उस वक्त के पॉलिटिकल या मिलिट्री सीन को कैसे प्रभावित किया होगा, क्या बदलाव आए होंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे और सोचा जा सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने लायक बात है। उस टेक्नोलॉजी का आना कितना बड़ा बदलाव लाया होगा। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। जी बिल्कुल।